आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे में ब्रेक बाइंडिंग और हॉट एक्सल के बारे में कि रेलवे में ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, रेलवे में हॉट एक्सल क्या होता है, ब्रेक बाइंडिंग और हॉट एक्सल की पहचान कैसे होता है और ब्रेक बाइंडिंग और हॉट एक्सल हो जाने पर रेल कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। ब्रेक बाइंडिंग यानी हिंदी में कहे तो ब्रेक बंधना अर्थात ब्रेक ब्लॉक और रेल के चक्का को आपस में टकराना या सटना, जिसके कारण रेल का व्हील यानी चक्का अच्छी तरह से मूव अर्थात घूम नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे ने नाम दिया है ब्रेक बाइंडिंग। चूंकि रेल का व्हील यानी चक्का एक्सल से जुड़ा होता है, कहने का मतलब है कि जब एक्सल घूमता है, मूव करता है, तो रेल का व्हील भी घूमता है और जब लोको पायलट द्वारा ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो ब्रेक ब्लॉक व्हील से सटता है, जिसके कारण व्हील का घूमना धीरे धीरे बंद हो जाता है और ट्रेन रुक जाता है। यानी कहने का मतलब कि ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना ब्रेक अप्लाई किए भी ब्रेक ब्लॉक और व्हील आपस में सट जाते हैं, तो जिसका नतीजा होता है ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग किसी खास वैगन या कोच या किसी पार्टिकुलर एक्सल में हो सकता है। ब्रेक बाइंडिंग होने का एहसास लोको पायलट महोदय को हो जाता है क्योंकि ट्रेन उतना फ्री मूव नहीं करता है जितना कि सामान्य स्थिति में ट्रेन मूव करता है। वैसे तो ब्रेक बाइंडिंग देखकर ही पता लग जाता है कि उसका कुछ लक्षण है। जैसे अगर आंशिक ब्रेक बाइंडिंग यानी पार्शियल ब्रेक बाइंडिंग है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन का चक्का कभी मूव करता है और कभी नहीं मूव करता है तथा रेलवे ट्रैक से कभी कभी रगड़ाता भी है। चूँकि ट्रेन का चक्का ब्रेक ब्लॉक और रेलवे ट्रैक दोनों से कभी कभी रगड़ाता है, तो स्पष्ट है कि रगड़ होने से चक्का के चारों तरफ फूलझड़ी जैसा चिंगारी निकलती रहती है। तो समझ जाना चाहिए कि यह एक पार्शियल ब्रेक बाइंडिंग है। वहीं अगर कंप्लीट ब्रेक बाइंडिंग यानी पूर्ण ब्रेक बाइंडिंग है तो चक्का और ब्रेक ब्लॉक पूरी तरह सट जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्हील यानी चक्का घूमता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है और चक्का रेलवे ट्रैक से घसीटता हुआ जाएगा। तो स्पष्ट है कि जब चक्का मूव नहीं करेगा और रेलवे ट्रैक से घसीटता हुआ जाएगा तो ऐसी स्थिति में चक्के के केवल निचले हिस्से से लगातार चिंगारियां दिखाई देगी। तो समझ जाइए कि यह एक पूर्ण ब्रेक बाइंडिंग यानी कंप्लीट ब्रेक बाइंडिंग है। वहीं कर्कश ध्वनि यानी मेटालिक साउंड जैसा आवाज आता है। चूँकि व्हील और ब्रेक ब्लॉक में रगड़ होता है और ये दोनों मेटल के बने होते हैं, अतः मेटालिक साउंड भी आता है। ब्रेक ब्लॉक गर्म हो जाना या लाल हो जाना, चूँकि व्हील और ब्रेक ब्लॉक में रगड़ होते रहता है सटा होने के कारण, तो जिसके कारण ब्रेक ब्लॉक गर्म हो जाता है। अगर पूर्ण ब्रेक बाइंडिंग है तो वैगन या कोच भी कंपन करते रहता है। व्हील पर मेटालिक निशान आ जाता है, ऐसा लगातार रगड़ होने से हो जाता है। ब्रेक ब्लॉक या व्हील का रंग खराब हो जाता है, चूँकि लगातार रगड़ होने से इसका कलर बदल जाता है। तो ये सभी लक्षण थे ब्रेक बाइंडिंग के। तो अब बात करते हैं हॉट एक्सल के बारे में। तो हॉट एक्सल को हिंदी में गर्म धुरा या गर्म बक्सा कहा जाता है क्योंकि हॉट एक्सल में एक्सल का जो बॉक्स होता है वह कभी गर्म हो जाता है, चूँकि व्हील का जो एक्सल होता है वह एक्सल बॉक्स में रहता है और एक्सल बॉक्स में लुब्रिकेशन किया हुआ रहता है, अर्थात उसमें ग्रीस या ऑयलिंग ईटीसी रहता है ताकि एक्सल बॉक्स में अच्छी तरह से मूव करता रहे। लेकिन किसी कारण से एक्सल अपने एक्सल बॉक्स में अच्छी तरह से मूव यानी घूम नहीं पाता है तो हॉट एक्सल यानी एक्सल बॉक्स गर्म हो जाता है, जिसे रेलवे में हॉट एक्सल के नाम से जाना जाता है।
तो हॉट एक्सल के भी कुछ लक्षण हैं, जैसे व्हील पर और एक्सल बॉक्स के आसपास ऑयल चूने या ग्रीस के छिटकने का निशान रहता है। चूंकि एक्सल बॉक्स के अंदर जो लुब्रिकेशन यानी ऑयल और ग्रीस रहता है वह एक्सल बॉक्स से बाहर निकलकर व्हील या एक्सल बॉक्स के ऊपर छिटक जाता है। ग्रीस के जलने या स्मेल आता है, यानी चूंकि ग्रीस जलता है तो स्मेल आता है। चूंकि एक्सल अपने एक्सल बॉक्स में लगातार घूमता रहता है, जिसके कारण ग्रीस के जलने के कारण इसका ग्रीस के जलने जैसा स्मेल आता है। एक्सल बॉक्स का कलर बदरंग हो जाता है। अगर रात का समय है तो एक्सल बॉक्स से लाल प्रकाश यानी लाल लाइट निकलता है। व्हिस्टल के जैसा आवाज आते रहता है। हॉट एक्सल में धुआं यानी धुआं भी निकलते रहता है, चूंकि जलता है अंदर में तो इसलिए धुआं भी निकलते रहता है। हॉट एक्सल में व्हील भी घिसटाता हुआ रहता है। हॉट एक्सल में स्प्रिंग भी झुक जाता है और बहुत ज़्यादा हॉट एक्सल होने पर आग की लपट भी निकलने लगता है। तो ये सभी हो गए हॉट एक्सल के लक्षण, जिसे देखकर रेल कर्मचारी समझ जाएंगे कि हॉट एक्सल कहाँ है। अब जानेंगे कि हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग देखकर रेल कर्मचारी क्या करेंगे। तो जैसे ही कोई रेल कर्मचारी जैसे कि स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गेटमैन इत्यादि हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग देखते हैं तो लोको पायलट या गार्ड महोदय को स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगर फिर भी ट्रेन नहीं रुकता है तो स्टेशन मास्टर महोदय लास्ट स्टॉप सिग्नल को डेंजर यानी लाल कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर ट्रेन पहले ही लास्ट स्टॉप सिग्नल को पास कर गया हो यानी ब्लॉक सेक्शन में चला गया हो तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर महोदय आगे सेक्शन में गेटमैन, अगर गेट आगे लेवल क्रॉसिंग गेट है तो गेटमैन को और अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचना दिया जाएगा। वहीं अगर वह सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है यानी आरई एरिया है तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर महोदय टीपीसी और सेक्शन कंट्रोलर को सूचना देंगे और ओएचई को नो टेंशन करके ट्रेन को रुकवाकर लोको पायलट महोदय और गार्ड महोदय द्वारा इसे चेक कराया जाता है। अगर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन नहीं है तो अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी प्रथम रोक सिग्नल पर ट्रेन को रोककर चेक कराया जाता है। अगर लोको पायलट महोदय को लगता है कि ट्रेन सेफ है तो वैसी स्थिति में ट्रेन को मेन लाइन में रिसीव कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार अगर ज़्यादा हॉट एक्सल है तो वैगन को काट कर कोच वैगन को काट कर ट्रेन से अलग भी किया जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।